अस्सलाम वालेकुम। आज का पैथोलॉजी लेक्चर होगा इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स ऑफ द स्किन के बारे में। तो स्किन की इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है और डॉक्टर्स को एक पूरी वैरायटी देखने को मिलती है। वो इन्फेक्शन अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और स्किन इन्फेस्टेशंस में मैं डिवाइड करूँगी। सबसे पहले आ जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पे। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ईच एंड एवरी सिंगल काइंड ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा कॉमन है, उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इम्पेटिगो, देन देयर सेल्यूलाइटिस, देन देयर स्टेफिलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। तो सबसे पहले आ जाता है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो की पहले आप तस्वीर देखें। आपको नज़र आएगा कि ये हनी कलर के क्रस्ट टाइप ऑफ बने हुए हैं, जैसे ड्राइड अप सिक्रीशन होती है, उसको क्रस्ट कहते हैं। तो इम्पेटिगो बहुत ज़्यादा हाईली ट्रांसमिसिबल है। ये एक सुपरफिशियल बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है एंड इट इज़ मोस्ट ऑफन ड्यू टू स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप पायोजेनिस। ये कॉमनली बच्चों को अफेक्ट करती है। मोस्टली इट्स द फेस या हैंड्स एंड इट स्टार्ट्स एज एरिथेमेटस मैक्यूल्स, रेड कलर के स्पॉट से होते हैं और फिर वो वेजिकल बन जाते हैं और फिर वो उनमें पस पड़ती है और पुस्ट्यूल बन जाते हैं। फिर वो पुस्ट्यूल ब्रेक करता है, रप्चर करता है और फिर ये हनी कलर्ड लिक्विड निकलता है जो कि बेसिकली सीरम होता है और ये क्रस्ट कर जाता है। माइक्रोस्कोपिकली इसको देखें तो सब कॉर्नियल पुस्ट्यूल इज प्रेजेंट। इसको हम ट्रीट करते हैं विद एंटीबायोटिक्स, बोथ टॉपिकल एंड ओरल। Then we'll talk about cellulitis. Cellulitis comparatively deeper infection है, डर्मल और सबक्यूटेनियस। यूजुअली कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म स्टेफ ऑरियस होता है या स्ट्रेप पायोजेनिस होता है। इसमें रेड और टेंडर यानी कि प्रेस करने से पेनफुल होना, स्वेलिंग होना, रैश विद फीवर यूजुअली सिम्टम्स होते हैं। Risk factors of getting cellulitis can be having recent surgery, या trauma, या insect bite. It can progress on to something which is even worse, which is called necrotizing fasciitis, जिसमें basically subcutaneous tissue जो है उसका necrosis शुरू हो जाता है because of infection with anaerobic aka flesh eating bacteria। और उसकी साइंस बेसिकली ये होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा होता है, एयर बन रही होती है और वो क्रेपिटस कॉज करती है और ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। फिर आ जाता है स्टेफिलोकोकल स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है। इसमें बेसिकली स्किन स्लब ऑफ कर रही होती है, एक रेड किस्म का रैश होता है, साथ फीवर होता है। इसमें स्किन का लॉस होता है और ये स्टेफ ऑरियस की वजह से है। टू बी स्पेसिफिक, एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन ए और बी जो है वो एपिडर्मोलाइसिस कराते हैं ऑफ द स्ट्रेटम ग्रैन्युलोजम। इसको हिस्टोलॉजिकली हम डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम 10 विच इज टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस बाय द लेवल ऑफ स्किन सेपरेशन। Separation in TEN occurs at the dermal epidermal junction। फिर थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत अगेन जिस तरह बैक्टीरियल बहुत सारे, इस तरह वायरल भी बहुत ज़्यादा स्किन कंडीशंस हैं, लेकिन इसमें हम थोड़े से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विल टॉक अबाउट warts which is verrucae, molluscum contagiosum and herpes simplex। तो wart या वेरुका बेसिकली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की डिफरेंट टाइप्स की वजह से होता है। इसके नाम अमूमन उन जगहों के ऊपर होते हैं कि जिस बॉडी साइट को वो इन्वॉल्व करते हैं और जो उसकी क्लिनिकल अपीयरेंस है उसकी बेसिस पे इसका नेम रखा जाता है। जैसे कि वेरुका वल्गैरिस जो है, द कॉमन वॉर्ट, दिस इज यूजुअली प्रेजेंट ऑन द हैंड्स, द पेरी अंगल अंगुल जैसे कि फिंगर नेल्स और टोज एरियाज एंड दे आर पेपिलोमेटस ग्रोथ्स। फिर आ जाता है वेरुका प्लेना यानी कि फ्लैट वॉर्ड्स। ये फेस पे होते हैं एंड दे आर फ्लैट पैप्यूल्स। देन देयर इज वेरुका पमारिस एंड वेरुका प्लांटारिस। तो नाम से ही आपको पता लग रहा है कि दिस इज पमारिस जो है वो पाम्स के ऊपर होता है और प्लांटारिस सोल्स के ऊपर होता है। दे ऑफन ग्रो इनटू द अंडरलाइंग स्किन, एंडोफाइटिक होते हैं विद एन ओवरलाइंग प्लग ऑफ हाइपरकेराटोसिस। फिर देर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम। ये जेनिटेलिया के ऊपर होते हैं और ये पोलीपॉइड और कॉलीफ्लावर लाइक होते हैं। इन सारी टाइप्स में साइटोपैथिक वायरल चेंजेस आपको माइक्रोस्कोपिकली नजर आएंगे।
और वो बेसिकली क्या है कि उसमें आपको कोइलोसाइट्स नज़र आते हैं। व्हाट आर कोइलोसाइट्स? दे आर बेसिकली अ फॉर्म ऑफ पेरीन्यूक्लियर क्लीयरिंग ऑफ केराटिनोसाइट्स, ठीक है? और इसको कोइलोसिटिक चेंज कहते हैं। फिर क्लंपिंग होती है ऑफ द केराटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स इन द ग्रैन्युलर सेल लेयर। इन्फेक्शन इज स्प्रेड बाय ऑटो इनोक्यूलेशन और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और ये फ्लैश कलर्ड पैप्यूल्स होते हैं विद अ रफ सरफेस। अब इन सारी बातों से शायद आपको समझ ना आए, इसलिए अब मैंने पिक्चर्स डाली हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्लांटर वॉर्ट है। हाथों के ऊपर आपको वॉर्ट्स नज़र आ रहे हैं, फेस के ऊपर नज़र आ रहे हैं, हेयर लाइन पे नज़र आ रहे हैं। फिर ये आपको जो कॉलीफ्लावर लाइक ये जो है, ये लीजन ऑफ कॉन्डिलोमा एक्यूमिनेटम है। तो ये आपको इमेज एक दफ़ा आप देख लें तो आपको नहीं भूलेगी। फिर ये कि ये सारा कुछ जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये इनकी पिक्चर्स हैं। फिर आते हैं मोलस्कम कॉन्टेजियोजम। ये मोलस्कम जो है, इट्स पॉक्स वायरस की वजह से होने वाली चीज़ और ये डायरेक्ट कांटेक्ट से होती है। बच्चों में लीजन्स यूजुअली फेस और बॉडी पे होती हैं, एडल्ट्स में लीजन्स मोस्टली जेनिटेलिया पे होते हैं और वो थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट स्प्रेड करता है। अब इसकी जो लीजन्स हैं, ये बेसिकली फ्लैश कलर के पैप्यूल्स होते हैं और उनके सेंटर में एक अम्बिलिकेशन या एक डिम्पल कह सकते हैं, वो नज़र आता है। और उसमें से एक चीज़ी मटेरियल निकल रहा होता है और उसके अंदर मोलस्कम बॉडीज़ होती हैं विच आर बेसिकली इन्फेक्टेड केराटिनोसाइट्स, जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं। ये सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट्स के अंदर और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में ज़्यादा कॉमन है। हिस्टोलॉजी के ऊपर अगर आप देखें तो लीजन के अंदर आपको कप शेप की इनवेजिनेशन नज़र आती है एपिडर्मिस की। और उसके अंदर सेंट्रल एरिया ऑफ केराटिनोसाइट्स है विद लार्ज इओसिनोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक वायरल इंक्लूजन्स। ठीक है, ये ऊपर वाली पिक्चर आप देखें, इसमें मोलस्कम बॉडीज नज़र आएंगी। और सेकंड पिक्चर में आप लेबल देख सकते हैं कि मोलस्कम बॉडीज कहाँ पे है। तो ये लीजन इस तरह से होती है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर सेंटर में एक डेंट सा पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसमें चीज़ी मटेरियल है। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट herpes simplex। herpes simplex HSV1 और HSV2 जो है वो स्किन को इन्फेक्ट करते हैं। ओरल लीजन्स यूजुअली टाइप 1 की वजह से होती हैं और जेनिटल वाली जो है वो टाइप 2 की वजह से होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ इनोक्यूलेशन which only takes direct contact, तो ज़रूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ड्यू टू सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जेनिटल एरिया में भी टाइप 1 हो सकता है, ओरल एरिया में भी टाइप 2 हो सकता है। लेकिन क्लासिकली जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है, मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ कि ओरल टाइप 1 और जेनिटल टाइप 2। डिपेंडिंग ऑन दिस होल डिस्ट्रीब्यूशन, एमसीक्यूज में भी आप इसी को फॉलो करिए। फिर लीजन्स के ऊपर आते हैं। लीजन्स बेसिकली वेजिकल्स होती हैं जो कि रप्चर करके पेनफुल अल्सर बनाते हैं। हिस्टोलॉजिकली देखें तो लीजन्स के अंदर एक्सटेंसिव एक्ैंथोलाइसिस है ऑफ द केराटिनोसाइट्स बिकॉज ऑफ डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द वायरस। Keratinocytes contain intranuclear viral inclusions, which, when adjacent infected cells form syncytium, becomes multinucleated keratinocytes. तो इसमें आपको नजर आएगा कि keratinocytes multinucleated हैं और बड़े हैं। और न्यूक्लियाई जो हैं they appear homogeneous, जैसे कि ground glass with the chromatin pushed to the periphery of the nucleus। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी लीजन्स इस तरह की होती हैं। फिर आ जाते हैं फंगल इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसकी बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ मौजूद है। तो फंगल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, दे इन्फेक्ट द सुपरफिशियल एपिडर्मिस और इनको इसलिए डर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। दे आर फाउंड इन स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड दे फॉर्म एन्युलर यानी कि रिंग लाइक इची प्लाक्स विद अ रेड स्केली एज। ठीक है, ये बच्चों में भी कॉमन है, एडल्ट्स में भी कॉमन है, इक्वली कॉमन है। और बहुत सारे डर्मेटोफाइट इन्फेक्शंस के शुरू में टीनिया लिखा होता है, तो दैट्स अ क्लू। फर्दर क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द बॉडी साइट, जैसे कि अगर हेड में हो तो टीनिया कैपिटस है, इसी तरह टीनिया कॉर्पोरस और टीनिया क्रूरस। अ फंगल नेल इन्फेक्शन इज कॉल्ड ऑन्कोमाइकोसिस। इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। टिपिकल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ट्राइकोफाइटॉन और मेलेसिया होते हैं। डायग्नोसिस इसका टिपिकली टेक्स्ट बुक वे में देखें तो इसकी स्क्रैपिंग होती है ऑफ द लीडिंग एज ऑफ द लीजन, और वो KOH स्लाइड प्रिपरेशन पे आपको नज़र आती है, उसमें आपको फंगल हाइफी नज़र आते हैं।
बायोप्सी अगर परफॉर्म करें तो फंगल ऑर्गेनिजम्स आर आइडेंटिफाइड इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम। यू कैन लर्न दीज डिटेल्स इन माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर सीरीज, तो आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। स्किन इन्फेस्टेशंस की अब बात करते हैं। जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी बाइट के साथ ये इन्फेस्टेशंस होती हैं। इनसे डायरेक्ट इरिटेशन, हाइपर सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ देयर सलाइवा एंड देयर वेस्ट, फिर ये कि रिस्पॉन्स टू टॉक्सिन जो कि वो क्रिएट करता है, फिर ये कि सर्विंग एज मीडिएटर्स टू ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है। आर्थ्रोपोड बाइट्स यूजुअली अपीयर एज अर्टिकेरियल लीजन्स, यानी कि एलर्जिक एरियाज होते हैं with a wedge-shaped inflammatory infiltrate containing eosinophils. Body or head lice simply show mites embedded in the stratum corneum, causing secondary infection in the underlying dermis. So I hope you learned something. ये बिल्कुल ही high yield exam point of view से बनाया गया है. It's not very detailed, but I hope it's enough. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. And I'll be back with another lecture. Allah Hafiz.